दोस्तों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और उनका मुर्दों में से जी उठना दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे सरप्राइजिंग एक घटना है। प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात को हम सभी के लिए प्रूव करता है कि मनुष्य दुनिया में रैंडमली नहीं आया है। वो सिर्फ खाने पीने के लिए, चल फिरने के लिए या मज़े लेने के लिए ही नहीं है दुनिया में, बल्कि पुनरुत्थान हमें दिखाता है कि मृत्यु परमेश्वर की योजना का भाग नहीं है, बल्कि हम सब परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए बनाए गए हैं। तिमोथी केलर ने कहा, अगर यीशु सचमुच मुर्दों में से जी उठा है तो हमें वो सब मानना है जो प्रभु यीशु ने कहा। अगर वो नहीं जी उठा तो यीशु की बात पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात यही है कि क्या यीशु सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। और अपनी एक पुरानी पुनरुत्थान वाली वीडियो में मैंने ऐतिहासिक रूप से सबूत पेश किए थे जो कि साफ साफ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हाँ सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में, उनके जी उठने में हम सभी को एक संदेश मिलता है। और आज पहले हम उस संदेश को डिस्कस करेंगे और बाद में हम उन सभी सबूतों को जांचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, द रेजरेक्शन प्रूव्ड जीसस वॉज हु ही क्लेम टू बी। प्रभु यीशु के मुर्दों में से जी उठने ने प्रभु यीशु के दावों को सच्चा साबित कर दिया। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने आप को मसीहा कहते थे। प्रभु यीशु से पहले भी और प्रभु यीशु के बाद में भी अनेकों ऐसे लोग आए जो अपने आप को मसीहा कहते थे, मानते थे, और लोग भी उन्हें फॉलो करने लगे थे। इवन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, लेकिन वो सब के सब आए और मर गए, और मरने के बाद दोबारा कोई भी जिंदा नहीं उठा। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। मौत को मौत देना मसीहा की असली पहचान होती है, क्योंकि मौत पर कभी किसी का वश नहीं चलता। प्रभु यीशु बार बार अपनी मौत के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे और अपने चेलों को बता रहे थे कि वो मारे जाएंगे और मृत्यु के तीसरे दिन बाद जी भी उठेंगे। लूका 9 अध्याय उसके 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये, महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन फिर जी उठे। तो पहली बात, प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना प्रभु यीशु की डिविनिटी, उनकी रियलिटी, उनके दावों को हम सभी के सामने सच साबित करता है और हमें सच्चाई को जानने पर मजबूर करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने बारे में वो बिल्कुल सच है। इसलिए हम सभी को वो सच मानना चाहिए और उसे कबूल करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, रेजरेक्शन कंप्लीट्स आवर सैल्वेशन। पुनरुत्थान हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करता है। दोस्तों, अगर कभी पुनरुत्थान होता ही नहीं तो क्या बचता क्रिश्चियनिटी में? कुछ भी नहीं, राइट। क्रिश्चियनिटी दूसरों से अलग नहीं हो सकती थी। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 13 से 17 वचन में, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम सब अभी तक अपने पापों में फंसे हो। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे तो पहली बात, जो हमने प्रचार किया है वो झूठ है। दूसरी बात, परमेश्वर के अंदर कोई सामर्थ नहीं है। तीसरी बात, हम सब के सब झूठे हैं और हमारा विश्वास बिल्कुल गलत है या बेकार है, और हम सभी अभी तक अपने पापों में फंसे हुए हैं अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा। तो आप इन आयतों को ध्यान से देखिए कि यदि मसीह नहीं जी उठा है और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो हमारा विश्वास बिल्कुल व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए है क्योंकि अभी भी हमें अपने पापों में मरना पड़ेगा और हम कभी भी अपने आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज़ यही है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं और उनके जी उठने के कारण हम भी जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, बिकॉज आई लिव यू शैल ऑल्सो लिव, क्योंकि मैं जीवित हूँ तो तुम भी जीवित रहोगे।
दोस्तों तीसरी बात, रेजरेक्शन गिव्स अस होप। पुनरुत्थान में हम सभी के लिए एक आशा है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 25 वचन में प्रभु यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हम दोबारा जी उठने की उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि हमसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद जी उठे हैं और उन्होंने खुद हमसे दोबारा जी उठने की वादा किया है। उन्होंने हमें एक आशा दी है। जब हम संसार में रहते हैं तो देखिए हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, जवानी के दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाइफ ख़त्म हो जाती है। हम सभी को मरना है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। ऐसा संसार को लगता है कि जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया पे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वास्तविकता में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। रियल लाइफ मौत के बाद ही शुरू होती है। बॉडी की डेथ होना हमारा एंड नहीं है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा हमेशा एंडलेस है। हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन में आशीष दे देंगे या बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने मौत को मौत दी, और जो मौत को मौत दे दे वही तो परमेश्वर है, वही मसीहा है। प्रेरित पौलुस ने कहा, हे मृत्यु कहाँ है तेरा डंक और कहाँ है तेरी विजय। प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाली है और वो मुर्दों में से जी उठे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के क्या सबूत हैं। क्या यीशु मसीह सचमुच जी उठे थे या फिर ये सब एक झूठ है, एक ड्रामा है? चलिए आगे वाले भाग में हम इस बात को जानते हैं। दोस्तों पहली बात, सभी सुसमाचार इस बात का दावा करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे थे। सभी सुसमाचार चश्मदीद गवाहों के द्वारा लिखे गए थे, तो उन्होंने अपने सुसमाचारों में इस बात का दावा किया कि यीशु सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। उदाहरण के तौर पर मरकुस का सुसमाचार लिखा गया था 66 से 70 एडी में, मती का सुसमाचार 85 से 90 एडी में, यूहन्ना का सुसमाचार 90 से 95 एडी के करीब लिखे गए थे। और उस समय यह बात बिल्कुल प्रचलित थी कि यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है। यूहन्ना ने लिखा कि हमने उसे सुना है, जिसे हमने अपनी आंखों से वरन ध्यान से देखा और हाथ से छुआ है, हम उसके बारे में लिखते हैं। तो प्रभु यीशु के चेले किसी काल्पनिक पात्र या झूठ की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिसकी बातों को उन्होंने सुना और जिसे उन्होंने अपने हाथों से छुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहे थे, उस जीवित परमेश्वर के बारे में जो मुर्दों में से जी उठा था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के 30 से 40 साल के बाद लिखे हुए एविडेंस हमारे पास हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। दोस्तों दूसरे सबूत, हिस्टोरिकल राइटिंग्स, ऐतिहासिक लेख। क्लेमेंट ऑफ रोम के क्लेमेंट ने 95 और 96 एडी में अपने एक लेख में लोगों को लिखा। उन्होंने लिखा, जैसे यीशु मरने के बाद जीवित हुआ था वैसे ही यीशु ने अपने सभी फॉलोवर्स को जीवित करने का वादा किया है, इसलिए उसके पुनरुत्थान पर अपना मन लगाए रखें। तो जो क्लेमेंट के रोम थे 95-96 एडी में, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लोगों को सच बता रहे हैं और उस बात की वास्तविकता के बारे में उन्होंने इतिहास में लिखा। इग्नेशियस ने 107 से 115 एडी के बीच में समरना के लोगों को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यीशु शारीरिक तौर पर मरने के बाद दोबारा जी उठे थे। वो सचमुच मृत्यु को जीतने वाला यीशु मसीह था। इतना ही नहीं, प्राचीन कलीसिया के अगुवे और बिशप ने 110 एडी के करीब फिलिपियों के लोगों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान के बात को सच होने का दावा किया। जस्टिन मार्टियर जो कि प्राचीन कलीसिया के एक अपोलोजिस्ट थे, उन्होंने 150 एडी के करीब यीशु के पुनरुत्थान को सच होने का दावा किया। तो हमारे पास क्लेमेंट ऑफ रोम है, इग्नेशियस है, प्राचीन कलीसिया के बिशप और अगुवे हैं, जस्टिन मार्टियर है, जिनकी राइटिंग्स इस बात को बिल्कुल सच साबित करती हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, और प्राचीन कलीसिया के लोगों के सामने यह बात बिल्कुल साफ थी। दोस्तों तीसरा सबूत, खाली कब्र, एम्प्टी टूम्ब। जब पवित्र बाइबल इस बात का दावा करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो उससे पहले बाइबल यह भी दर्शाती है कि उसकी कब्र खाली पाई गई थी।
प्रभु यीशु की कब्र पर स्वर्गदूत थे और उन्होंने इस बात की गवाही दी। स्वर्गदूतों ने कहा, तुम क्यों जीवित को मुर्दों के बीच में ढूंढती हो। और मत्ती 28 अध्याय में जब पहरेदारों ने यह सब देखा तो उन्होंने सब कुछ याजकों को बताया कि कैसे वो यीशु जी उठाए। और तब याजकों ने उन्हें चांदी देकर उनसे झूठ बुलवाया कि कह देना कि उसके चेले उसकी बॉडी को चुरा कर ले गए हैं। तो यस यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। पहरेदारों ने भी देखा था, महिलाओं ने भी देखा था, लेकिन पहरेदारों से तो झूठ बुलवाया गया रिश्वत देकर, और महिलाओं ने जाकर उस बात का ऐलान कर दिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 32 वचन में पतरस का प्रचार था कि यीशु मुर्दों में से जी उठाए। अब देखिए, पतरस यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मात्र कुछ ही दिनों के बाद प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह की मृत्यु को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरने के बाद पतरस प्रचार कर रहा है और लोग पतरस की बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। 1 लोग नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 3-3 हजार लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार कर लिए और यीशु पर विश्वास करने लगे। अगर यह घटना इजराइल में प्रचलित नहीं होती तो कोई कैसे पतरस की बात को सुनता, क्यों कोई पतरस की बात को मानता। लेकिन इजराइल में लोग जानते थे, उन्होंने सुना था यीशु मसीह के बारे में कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और इसीलिए वो उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, चौथी बात, यीशु का लोगों पर प्रकट होना। बाइबल में 12 ऐसी जगह है जहां यीशु के जीवित हो जाने के बाद यीशु के प्रकट होने के बारे में बताया गया है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 11 से 18 वचन में यीशु मरियम मगदलनी को दिखे। मत्ती 28 अध्याय उसके 8 से 10 वचन में जब महिलाएं यीशु की कब्र से जा रही थी तो यीशु उन पर प्रकट हुए। लूका 24 अध्याय उसके 13 वचन से हम पढ़ते हैं कि यीशु इम्माउस के रोड पर अपने चेलों पर प्रकट हुए। लूका 24 अध्याय उसके 34 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु पतरस पर प्रकट हुए। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 24 से 29 में हम पढ़ते हैं कि यीशु थोमा के सामने प्रकट हुए और थोमा ने अपनी उंगली भी यीशु के हाथों में डालकर देखी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु 500 से अधिक लोगों पर प्रकट हुए। तो मान लीजिए एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, पर पूरे के पूरे 500 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे कि यीशु उन्हें सचमुच दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने सचमुच नासरत के यीशु को उसकी मृत्यु के बाद जी उठा देखा था, और इसीलिए वो कभी इस बात को दबा नहीं पाए। दोस्तों, 5वां सबूत, पिंचास लेपिड। पिंचास लेपिड एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी था। ध्यान रखना, ये मसीह व्यक्ति नहीं है, ये एक यहूदी है। और इस यहूदी व्यक्ति ने भी दावा किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठाए। पिंचास लेपिड यह यीशु को परमेश्वर नहीं मानता था, सिर्फ और सिर्फ एक भला इंसान मानता था। और इस व्यक्ति ने भी इस बात की गवाही दी प्राचीन कलीसिया के समय में कि हाँ, यीशु की चर्चा उसने सुनी है, उसने इन सब घटनाओं को देखा है। सो यस, गैर मसीह लोगों ने भी ये दावे किए हैं कि यीशु मसीह जी उठाए। अब मसीह लोगों के लिए तो लोग कह देंगे कि वो तो मसीह थे, तो इसीलिए अपनी थियोरीज को, अपने गुरु की बातों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लोग गैर मसीह भी थे जिन्होंने यीशु के पुनरुत्थान से जुड़े हुए दावों को सच साबित किया है, उनकी पुष्टि की है इन्होंने। दोस्तों, छठा सबूत, डिसाइपल्स वर रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट। चेले प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान त्यागने को तैयार हो गए थे। प्रभु यीशु के अधिकतर चेलों की मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक थी। पौलुस का गला काट दिया गया था, थोमा को भाला मार दिया गया था, पतरस को क्रूस पर अपसाइड डाउन लटका दिया गया था। अगर यीशु का पुनरुत्थान एक झूठ होता तो आपको क्या लगता है कि यीशु के चेले एक झूठ के लिए मरते? देखिए, एक झूठ के लिए कोई भी नहीं मरता, परंतु उन्होंने जीवित यीशु को देखा था, उसे सुना था, उसके संग रहे थे, और इसीलिए उसकी सच्चाई को मौत भी नहीं छिपा सकी। कोई भी थियरी, कोई इतिहासकार यीशु के पुनरुत्थान को डिस्प्रूव नहीं कर सकता, और इसीलिए तो यीशु मसीह आज हमारे विश्वास बने हुए हैं। जो आया मरा वो इतिहास बन गया, जो आया मरा वो इतिहास बन गया, लेकिन जो आया मरा और फिर जी उठा वह हमारा विश्वास बन गया। और इसीलिए आज यीशु के पुनरुत्थान के कारण वो मात्र एक इतिहास बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि आज वो हमारे विश्वास हैं।
दोस्तों आपका प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में क्या कहना है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है इसे ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जीवित यीशु की तरफ अपनी नज़रें लगाए रखें और उसमें बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।